ढाबा स्टाइल दाल तड़का आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान स्टेप्स में कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स के साथ, ताकि वो हमेशा परफेक्ट बने। ये मैं ले रही हूँ 3 दालें। सबसे पहले मैंने ली है आधा कप अरहर दाल, उसी के साथ 1/4 कप मूंग दाल और 1/4 कप मसूर दाल। तो टोटल ये 1 कप दाल मैंने ली है। अब आप पानी डाल के इसको अच्छे से वॉश करें और आधे घंटे तक सोक करें। तो पानी में सोक करने के बाद अब हम दाल को पकाएंगे। तो आप इसको डालें प्रेशर कुकर में और इसी के साथ आप इसमें डालें पानी। अब हम इसमें डालेंगे नमक, आप थोड़ा नमक डालें, ज़्यादा नहीं, और हल्दी। अब आप इसे प्रेशर कुक करें 3 सीटी आने तक मीडियम फ्लेम पे। तो आप देखें 3 विसल्स आ गई हैं और जो हमारी दाल है वो परफेक्टली कुक हो गई है। तो जब आप दाल को सोक कर देते हैं तो उसका कुकिंग टाइम कम हो जाता है। तड़के के लिए एक कढ़ाई में हम डालेंगे देसी घी और उसके बाद जीरा, गार्लिक और अदरक। मैं लहसुन और जो अदरक है उसको बारीक बारीक काट के डालना पसंद करती हूँ। अगर आप चाहें तो इसमें पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो 1 मिनट सौते करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज और प्याज को भी हम पकाएंगे 4 से 5 मिनट तक, ताकि वो अच्छे ब्राउन गोल्डन कलर के हो जाएं। आप कच्चे नहीं रखें प्याज, वरना टमाटर डालने के बाद वो प्याज नहीं पकेंगे। तो आप देखें प्याज परफेक्टली कुक्ड हैं। अब आप इसमें डालें टमाटर, हरी मिर्च और नमक। टमाटर पकाते वक्त नमक ज़रूर डालें, क्योंकि उससे कुकिंग प्रोसेस फास्ट होगा। आप ध्यान रखें नमक हमने दाल में भी डाला है। तो अब हम इसे पकाएंगे 5 से 6 मिनट तक, ताकि टमेटोज़ पूरे सॉफ्ट हो जाएं। मैंने दाल फ्राई और दाल मखनी भी बनाई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगी, आप ज़रूर चेक करें। तो आप देखिए मसाला बन के बिल्कुल रेडी है। अब आप इसमें डालें रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर। अब आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें। अब हम इसमें डालेंगे पानी डाल के अब हम इसे पकाएंगे, क्योंकि अगर आप पानी नहीं डालेंगे तो आपके जो मसाले हैं वो चिपक सकते हैं। तो हम टमाटर प्याज में मसालों को अच्छी तरह भुनेंगे। इससे जो आपका दाल तड़का है उसका स्वाद बिल्कुल बढ़ जाएगा। तो आप इस स्टेप को इग्नोर नहीं करें। आप देखें मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें डालेंगे हमारी बॉयल दाल और इसको भी अब आप अच्छे से मिलाएं। तो आप देखें परफेक्टली हमारी दाल बॉयल हुई है। कंसिस्टेंसी आप जितनी पतली या गाढ़ी रखना चाहते हैं, आप इस पॉइंट पे पानी डाल सकते हैं। तो मुझे थोड़ी गाढ़ी लग रही है, मैं थोड़ा सा पानी इसमें डालूंगी और इसको अब मैं 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे सिमर होने दूंगी, ताकि जो पानी हमने डाला है वो भी अच्छे से कुक हो जाए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे बाकी के मसाले और एक सेकंड तड़का। तो ये देखिए हल्के बॉयल्स इसमें आने लगे हैं। ये अब बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत ही गाढ़ी मज़ेदार हमारी दाल बनी है। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर, कसूरी मेथी, अमचूर पाउडर और ढेर सारा हरा धनिया। आप चाहें तो इस पॉइंट पे भी दाल को खा सकते हैं, ये बहुत अच्छी लगती है। बट जनरली जब हम रेस्टोरेंट्स में खाते हैं, ढाबाज में खाते हैं, तो उसमें एक सेकंड तड़का और लगता है, जिससे जो टेस्ट है वो बहुत बढ़ जाता है। तो अब आप इसे पोर करें एक सर्विंग बोल में और फिर हम लगाएंगे इसका सेकंड तड़का। तो एक पैन में आप डालें देसी घी, जीरा, हींग, बारीक कटा हुआ लहसुन और सूखी लाल मिर्च। तो ये जब हम ऊपर से जब तड़का लगाते हैं तो जीरे का, गार्लिक का बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आता है। आप इसको ज़रूर करें। अब आप डालें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये कलर बहुत प्यारा देगी। अब हम इसे इमीडिएटली पोर करेंगे हमारी दाल पे और देखें बहुत ही मज़ेदार लग रही है, बहुत डिलीशियस बनाई है। आप ज़रूर बनाएं ये दाल तड़का।
अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी मैं बहुत सारी डिलीशियस रेसिपीज़ आपके लिए लगातार लाती रहूँगी।